सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो है लेनोवो ने Z5 अपना लॉन्च कर दिया है फाइनली। एंड गाइस, कल तक जो था इस फ़ोन के बारे में बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन थी और इससे ज़्यादा बहुत से लोग जो थे इस फ़ोन के लिए वेट कर रहे थे, क्योंकि गाइस ये जो फ़ोन था ये बहुत ही ज़्यादा एक कहते हैं ना रेंडर्स के अंदर जब आया तो सब लोग इसलिए हैरान हुए इसको देख के, क्योंकि इसके अंदर आपको बेजल लेस डिस्प्ले मिलती थी, ना ही उसमें नॉच थी, ना ही उसमें एक चिन थी, और जो डिस्प्ले थी बिल्कुल बेजल लेस थी। तो भाई सभी लोग को एक्साइटमेंट जग गई थी कि यार अगर ऐसा फ़ोन आता है तो सभी लोग का मन कर रहा था इसको लेने का। और ऐसे सबको लग रहा था यार ये प्रीमियम डिवाइस होगा जिसके अंदर की हाई एंड प्रोसेसर्स होगा, सब कुछ होगा। और जैसे कि इसके जो CEO थे लेनोवो के, उन्होंने हमारे को खुद जो है ऐसी हिंट्स दी थी जिससे कि हमारे को लग रहा था कि ये जो डिवाइस है कुछ ऐसी होने वाला है। बट गाइज आज जो है फाइनली ये फ़ोन लेनोवो ने लॉन्च कर दिया है। तो बात ऐसी हो गई, कहते हैं ना कि एक हाथी के दांत दिखाने कुछ और होते हैं, खाने कुछ और होते हैं, वही वाला सीन यहाँ होगा। CEO ने कुछ दिखाया हमें कुछ और जो फाइनल प्रोडक्ट आया वो था कुछ और। तो सभी लोग वहाँ पे थोड़े डिसअपॉइंट हुए, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगा कि जो फ़ोन है बहुत ज़बरदस्त निकाला है और प्राइसिंग देखोगे तो वो और भी ज़बरदस्त है। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको एक पहले छोटा सा ओवरडाउन देता हूँ फ़ोन का। तो गाइस इधर आपको देखने को मिलती है 6.2 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले, जो कि आपको 19:9 का एस्पेक्ट रेशियो देगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पे सामने की तरफ में नॉच देखने को मिलती है। तो iPhone 10 से थोड़ी छोटी नॉच है, लेकिन मैं बोलूँगा अगर OnePlus 6 जितनी नॉच है तो नहीं, OnePlus 6 से थोड़ी सी बड़ी दिखेगी आपको नॉच। साथ ही गाइस इधर नीचे की साइड में कुछ चिन्ह भी देखने को मिलती है, जो कि मुझे लग रहा था यार क्यों ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन चलो कोई नहीं, ज़्यादा बड़ी चिन्ह नहीं है, छोटी सी चिन्ह है। और बात करूँ इंटरनल स्पेसिफिकेशन की फ़ोन की, तो गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर और 6 GB की रैम, 128 GB की इंटरनल स्टोरेज, और ऊपर से इधर जो आपको पता है 636 है तो एडिनो 509 GPU है। एंड गाइज मेरे को जो फ़ोन लगा बेहतरीन इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो आपको कैमरा प्लेसमेंट देखने को मिलती है वो बहुत हद तक सिमिलर है Huawei P20 Pro की तरह। और साथ से जो कलर इसके अंदर निकाला है ये वाला ग्रेडियंट वाला, ये भी बिल्कुल सेम उसी की तरह कुछ कुछ लग रहा है। एंड गाइज बात करूँ कैमरास की, तो गाइज 16 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरास देखने को मिलता है आपको पीछे की साइड में, जो कि 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं HDR वाली। और साथ गाइज आपको HDR वाली फोटोज़ भी क्लिक करके देंगे, और उसके साथ साथ वहाँ पे AI की कंपैटिबिलिटी देखने को मिल जाती है आपको, जिस वजह से जो फोटोज़ हैं वो आपकी और ज़्यादा एनहांस होकर आएंगी। और फ़ोन जो गाइस ओवरऑल बहुत ज़्यादा पावर पैक लग रहा है ना। गाइस यहाँ पे एक और चीज़ बताई जा रही थी जो कि थी इस फ़ोन के अंदर आपको देखने को मिलेगी 45 डेज़ की लाइक बैटरी स्टैंड बाय टाइम। तो गाइस यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो भी चीज़ जो है सारा झूठ थी, क्योंकि इधर हमारे को सिर्फ 3300 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ी कमी है, लेकिन फ़ोन जो है ठीक ठाक चल जाएगा। और बाकी एमोलेड डिस्प्ले तो है नहीं, IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो वो सब चीज़ें गाइस बाद में देखेंगे जब इस फ़ोन का फाइनल हैंड्स ऑन करेंगे। और बाकी गाइस बात करूँ फ़ोन के अंदर और क्या खास मिलता है आपको, तो वही है इसके जो मेरे को बढ़िया लगा वो है इसका एक तो डिस्प्ले, और सेकंड इज़ द कलर। अगर कलर ये वाला जो आ रहा है इसके अंदर जो दिखाया जा रहा है ग्रेडियंट वाला, अगर ये आता है तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगने वाला है। साथ साथ थर्ड थिंग इसकी प्राइसिंग। तो गाइस अभी जो हम युआन करेंसी को अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो करीब 13 से लेकर 14,000 रुपये का होता है फ़ोन। और 13-14 का अगर ये युआन में हो रहा है, अगर इंडिया में आते आते 15-16 का भी हो जाता तो मैं इससे बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होऊंगा। और अगर ये 17 का भी हो जाता जब भी नहीं होऊंगा। अगर मेरे को 17,000 में 6GB वाला मॉडल मिलता है विद 128 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, आई एम प्रीटी मच हैप्पी विद इट। बट यहाँ पे गाइस एक और अब चीज़ आती है कि आपके पास तीन या दो मॉडल्स और हैं जो कि और कंपनीज की तरफ से आ रहे हैं। Asus का ZenFone 5, नोकिया का X6। तो गाइस ये तीनों के तीनों स्मार्टफोन जो है बहुत ही ज़्यादा सेम कैटेगरी के हैं और सेम मेरे को लगता है कि इनकी ब्लड लाइन है, क्योंकि इन तीनों फ़ोनों के अंदर कुछ बहुत हद तक सेम चीज़ें ही हैं। तीनों के अंदर स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर है, तीनों के अंदर जो डिस्प्ले साइज़ है काफ़ी हद तक सेम है। नोकिया X6 का जो थोड़ा स्क्रीन साइज छोटा है 5.7 इंचेस का, बट Asus ZenFone 5 का भी और लेनोवो का भी 6.2 इंचेस ही है। और दोनों ही फ़ोन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया सेम टू सेम बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है, वही ग्लास प्लस मेटल का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, पीछे की साइड में आपको ग्लास देखने को मिलता है तीनों ही फ़ोनों के अंदर। तो गाइस मेरे हिसाब से जो फ़ोन है तीनों ही बहुत ज़्यादा सिमिलर, और तीनों की प्राइसिंग जो बताई जा रही है अब तक वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होने वाली है ना। गाइस यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि हेड ले सकता है Asus ZenFone 5, क्योंकि बहुत टाइम से स्पेकुलेशन में था कि इंडिया के अंदर बहुत जल्द आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया है। जिस वजह से मुझे लगता है अगर लेनोवो या फिर नोकिया ने पहले अपना स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिया तो Asus का पत्ता यहाँ पे कट सकता है। बाकी यहाँ पे अभी कोई हमारे को जानकारी नहीं है कि तीनों फ़ोन इंडिया में कब आएंगे, लेकिन ये तीनों फ़ोन के ये पता है कि तीनों ही फ़ोन बेस्ट बजट स्मार्टफोन हो सकते हैं, और MI रियलमी इन सबको सब भूलने वाले हैं अगर ये आते हैं। जैसे कि एक और चीज़ यहाँ पे कि जो फ़ोन है वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा बीस्ट है, और अगर प्राइस के मामले में देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी कंपटीशन नहीं है इन तीनों फ़ोनों का। तो गाइस आप लोग बताइए आप इन तीनों फ़ोनों में से कौन सा अपने लिए चूज़ करेंगे? आपको नोकिया चाहिए, Asus चाहिए या फिर लेनोवो चाहिए? मेरे हिसाब से लेनोवो जो है थोड़ा अलग लग रहा है कलर वाइज, क्योंकि मेरे को कलर पसंद आ रहा है उसका जो पीछे वाला। बाकी ये तो अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेज है, आप लोग बताइए मेरे को कॉमेंट सेक्शन के अंदर। और मैं आपसे मिलता हूँ एथिक्स वीडियो के अंदर। टिल द टाइम रेस्ट गाइस।